पाकिस्तान आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब ईवान सदर में सजेगी। रमजान मुबारक की वजह से यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की महदूद पैमाने पर परेड होगी। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट भी होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान तरतीब दे दिया। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत की कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान हमारे बानियान और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात, माशी दबाव से निमटना होगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जुर्रत और लगन को सलाम। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। 23 मार्च जनूबी एशिया के मुसलमानों की तारीख का अहम संग मील है। 85 साल कबल बरे सगीर पाक मुहिम की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन के लिए मुत्तहिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम पाकिस्तान पर पैगाम कहते हैं, गुज़श्ता एक बरस में हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हमें मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। शुहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ पर जाने नछावर की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा, 23 मार्च 1940 हमारी तारीख के अहम लम्हे के तौर पर है। ये एक ऐसा दिन है जिसने हमारे इज्तिमाई विजन को रोशन किया। हमारी कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा करती है। हम इस अमन को बरकरार रखेंगे और उसका दिफा करते रहेंगे जो हमारे कौमी किरदार का तयन करता है। यौम पाकिस्तान पर वतन के मुहाफिजों का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ऑफिसर्स और जवानों ने पैगाम दिया। सबकफ ऑफिसर और जवान चित्राल, दीर, सवात, बाजोड़, महमद, खैबर और अक्सई और दर आदम खेल में ड्यूटी पर मामूर। वतन की हिफाजत के लिए हर किस्म के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर लेज़र लाइट शो का शानदार मुजाहिरा। मीनार पाकिस्तान कौमी परचम के रंगों में रंग गया। लेज़र शो में 200 से ज़ायद मुख्तलिफ लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। PHA के मुताबिक लेज़र लाइट शो 2 रोज़ तक जारी रहेगा। पाकिस्तान कहानी के नाम से खसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म में पाकिस्तान के क़याम के बाद दरपेश मसाइल, कायदे आज़म की क़यादत और मुल्क की तरक्की के मुतालिक आगाही। कायदे आज़म और लियाकत अली की क़यादत में पाकिस्तान ने सियासी, ज़रई और सनती मैदान में इस्तेहकाम हासिल किया। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के सिलसिले में ISPR की जानिब से खसूसी नगमा जारी। मिले नगमा आतिफ असलम ने गाया। पाकिस्तान वनडे टीम के 9 खिलाड़ी लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, आगिफ जावेद, वसीम जूनियर, नसीम शाह और तैयब ताहिर शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 29 मार्च को नेपर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 अप्रैल जबकि तीसरा और आखिरी मैच 5 अप्रैल को होगा। कौमी टीम सीरीज बराबर कर पाएगी या मेजबान टीम जीत जाएगी, आज पता चलेगा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा और अहम मैच आज खेला जाएगा। माउंट मोगा नोई में मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोगा नोई पहुंच गया। पाकिस्तान ने तीसरा मैच जीता। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल।
किलाद के इलाके मंगशर में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 4 मजदूर जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त मुनव्वर हुसैन, जीशान खालिद, दिलदोर चीन, वल्द आबिद और मोहम्मद अमीन के नामों से हुई। कत्ल किए जाने वाले मेहनतकशों का ताल्लुक सादिकाबाद से है। लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके इलाके को रवाना कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 4 मजदूरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कोयटा के इलाके नौशकी गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहीद एहलकारों के जस्ते खाकी टीचिंग अस्पताल नौशकी मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत, कहा पुलिस एहलकारों का खून रायगा नहीं जाएगा, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से वापस आते ही FBR की कारकर्दगी पर इजलास, 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरों की पजीराई। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाए है अमल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 24 घंटों के अंदर रिकवरी काबिल सताइश इक़दाम है। ऐसे बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा सऊद बिन अब्दुल्ला ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना था। शहबाज शरीफ और दीगर ने उम्रे की सादत भी हासिल की। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी की काबुल में अहम मुलाकातें। पाकिस्तानी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक ने अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तेफाक। सादिक खान की अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्खम बॉर्डर 27 दिन बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट वालों को अफगानिस्तान आने और जाने की इजाज़त। तुर्खम सरहद को पैदल आमदोरफ्त के लिए जुमे के रोज़ खोलना था। इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी के बायस जुमे को बहाली मुमकिन न हो सकी। 21 फरवरी को अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के बायस तुर्खम सरहद को बंद कर दिया गया था। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों की पनागाह बनाना चाहते हैं। नूंडी के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहा अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा लेकिन जरूरत पड़ने पर हो सकता है। आर्ट स्टेट का मतलब यह है दहशतगर्दों और सरपरस्तों से आहमी हाथों से निपटा जाए। खराब हुक्मरानी के बायस शहादतों की बात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तनाजुर में हुई। कौमी शाहराह और मोटरवे पर टूल टैक्स में एक साल में दूसरी मरतबा इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टूल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टूल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। शाहराहों पर मोटर कार से 70 रुपये, वैन से 150 और बस से 250 रुपये टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरवे M1, 3, 4, 5, 4, 14 और E35 पर टूल टैक्स में भारी इजाफा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बाकी मुकदमात में जिस्मानी रिमांड बरकरार। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत के रूबरू जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुल्ज़िम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत को बताया मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। पेशावर के इलाके वर्सिक रोड स्टॉप के करीब होटल में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इतला मौसूल होते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और फायर फाइटर्स ने 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया। उधर सवात के इलाके बहरीन में आग लग गई। एक घर में लगने वाली आग ने 10 से 11 मकानों को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स पैदल जाकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में सिख रहनुमाओं का दोबारा खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। भारत में आज़ाद रियासत के लिए खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम आज होगा। सिख रहनुमा भारत के हाथों कत्ल होने वाले साथियों के लिए आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील करेंगे। खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमाओं की पार्टी वर्कर्स को भरपूर शिरकत की दावत। अमरीकी सदर ने साबिक नायब सदर और साबिक वज़ीर ख़ारजा की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी मुखालफों के खिलाफ सख्त इक़दाम। कैमिला हैरिस, हिलरी क्लिंटन, एंटोनी ब्लिंकन और दीगर शख्सियात को खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं रहेगी। सदर ट्रंप साबिक सदर बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले ही मनसूख कर चुके। रिजवान का छक्का, मोबाइल को धचका, नसीम हक्का बक्का। वाकया LCCA ग्राउंड में पेश आए। रिजवान के छक्के पर गेंद ड्रेसिंग रूम में जाकर गिरी। कुर्सी पर रखा नसीम शाह का मोबाइल गेंद की जद में आ गया। मोबाइल का नुकसान होने पर नसीम शाह के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड के अरकान दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। और अदाकारा आयजा खान की बॉलीवुड में मुमकिन एंट्री। मदाद तजस्सुस का शिकार आयजा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें पाकिस्तान और भारत के झंडों के दरमियान हाथ मिलाने वाला इमोजी शामिल था, जिस पर उनके भारतीय इंडस्ट्री के साथ मुमकिन इश्तराक की कयास आराइयां शुरू हो गई। आयजा खान पहले बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश मुस्तरद कर चुके हैं।